अस्सलाम वालेकुम गाइस, बरकत की रसोई में आपका स्वागत है। तो मम्मी आज आप क्या बनाने वाली हैं? आज हम बनाने वाले हैं नारियल और मूंगफली की बर्फी। रक्षाबंधन त्योहार के मौके पर न घी न मावा न ही चाशनी, घर के 3-4 सामानों से ही आप ये बर्फी बना सकते हैं। तो ये हमने 2 कटोरी भर कर मूंगफली ले लिया है। 1 कटोरी हमने नारियल को हमने किस लिया है और 1 कटोरी हमने चीनी रख ली है। आधा किलो हमने दूध रख लिया है। 8-10 हमने इलायची रख लिया है और ये हमने 2 पैकेट दूध पाउडर रख लिया है। तो चलिए तो फिर बनाना बताते हैं। तो हमने कढ़ाई चढ़ा दी है। अब ये मूंगफली को इसे हम डाल देते हैं और अच्छी तरीके से थोड़ा सा इसे हम रोस्ट कर लेते हैं, यानी हल्का सा भूंज लेते हैं, जिसमें कि ये छिलका इसका हमारा उतर जाएगा इससे, और इसमें स्वाद भी बहुत अच्छा आ जाता है। तो स्वाद आना तो बनता है, तब इसे हम अच्छी तरीके से थोड़ा सा भूंज ही लेते हैं। ये देखें, इस तरीके से आप चलाते रहें और ये भुन जाएगा इस तरीके से। तो ये देखें अच्छी तरीके से ये रोस्ट हो चुका है। अब इसे हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में। हमें उसी में नारियल को हल्का सा रोस्ट कर लेना है। ये देखें इस तरीके से ऐसे हल्का सा हमें रोस्ट कर लेना है। कढ़ाई हमारी गरम थी तो हमने उसी में डालकर छोड़ दिया है, जिसमें ये अच्छी तरीके से रोस्ट हो जाएगी। गैस हमने बंद कर दिया है। तो हमारी अच्छे तरीके से ये रोस्ट हो चुका है। इसे भी हम निकाल लेते हैं। तो ये देखें, अब इसे हम इस तरीके से करके हमें मसल लेना है। तो हमारे मूंगफली के सारे छिलके निकल जाएंगे इस तरीके से। तो मम्मी आपने कॉटन के कपड़े में मूंगफली रख के और इस तरीके से मसल रही हैं ताकि उसका छिलका निकल जाए। बिल्कुल। तो हमें इसी तरीके से हमें छिलका निकाल देना है, इस तरीके से पकड़कर। और आपको अगर गरम लगता है तो हम दूसरी तरकीब भी कर देते हैं। ये देखें इस तरीके से, और हाथ से भी कर सकते हैं ऐसे। और करने के बाद देखें सारे छिलके निकल गए ना। और अभी हमें इसे छन्नी से लेकर इस तरीके से निकाल देना है इसका छिलका। बिल्कुल, ये देखें। और इसी तरीके से हमें सारी मूंगफली छान लेना है। तो अब इसे हम जार में डालकर पीस ही लेते हैं। ये देखें, और इसी में हम ये नारियल को हमने रोस्ट कर लिया था, इसे भी साथ में डालकर पीस लेते हैं। और ये जो हमने इलायची रखा हुआ है ना 8-10, इसे भी डालकर हम इसी में पीस देते हैं। बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाएगा। तो हमने ये इलायची को और नारियल को और ये मूंगफली को अच्छी तरीके से पीस कर और इसे हमने छान लिया है मोटी वाली चलनी से। तो अब चलिए तो फिर बनाना बताते हैं। तो हम सबसे पहले हम इसमें दूध डाल देते हैं। मम्मी आपने दूध कितना ली थी? आधा लीटर। हमने आधा लीटर दूध डाल दिया है और हमने 1 कटोरी चीनी रख ली है। तो ये हम इसमें डाल दिया है। अब इसे हम अच्छी तरीके से चलाते रहेंगे इस तरीके से, जब तक ये चीनी घुल ना जाए। तब तक चलाते रहें। हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। हम जब तक ये हो रही है, जब से हमें इसे दूध पाउडर को खोल लेते हैं। तो हमें ये दूध पाउडर को इस तरीके से खोलकर तब इसी हम दूध पाउडर को इसी में मिला देंगे। इसे हमें अच्छी तरीके से मिला देना है और अच्छी तरीके से हम मिला देंगे इस तरीके से। ये देखें, अब इसे हम कढ़ाई में डालना चलते हैं। ये हमने अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे। ये देखें इस तरीके से। आँच हमें धीमी कर देनी है। ये देखें इस तरीके से। दिक्कत वाली बात तो बिल्कुल भी नहीं है।
तो अब इसमें हम फ्रूट कलर डालेंगे, पीला वाला। ये देखें, अब इसे हमें चलाते रहना है। ये देखें, और इसे अच्छी तरीके से हमें चलाना है। तो हमें इसे कब तक चलाना है? जब तक ये अच्छी तरीके से गाढ़ा ना हो जाए। हमने ये बटर पेपर में थोड़ा सा घी लगा दिया है। आप चाहें तो प्लेट में भी ऐसे रख के लगा सकते हैं, और चाहें तो बटर पेपर में लगा लेंगे तो और अच्छा रहेगा। ये देखें, इस तरीके से। मतलब प्लेट में भी घी लगा के आप कर सकते हैं? बिल्कुल, दोनों साइड, दोनों तरफ से आप घी इसमें भी लगा सकते हैं और प्लेट में भी लगा के कर सकते हैं। ये देखें, तो हमने ये इस तरीके से प्लेट के साइज़ का हमने काट लिया है बटर पेपर। ये पहले से हमारा अच्छी तरीके से गाढ़ा हो चुका है। अब इसे अभी हमें और भी चलाना है, और अभी इसे हमें बिल्कुल गाढ़ा कर देना है करते करते। तो ये देखें, अच्छी तरीके से ये सोख लिया है, यानी भुन चुका है। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो अब इसे हमने निकाल लिया है। अब इस तरीके से हम इसे इस तरीके से हम कर देंगे, सेट कर देंगे, यानी कि ये देखें, इस तरीके से सेट कर दें। ये देखें, हम पिछले हिस्से में घी लगा लिया है। अब इस तरीके से हमें इसे सेट कर देना है चारों तरफ से। इस तरीके से सेट हो गया। ये देखें ऐसे, और इसे हमें इस तरीके से फैला देना है। अच्छी तरीके से ये सेट हो जाएगा। अब इसे हम सेट होने के लिए छोड़ देंगे। 2 घंटे के लिए हम इसे सेट होने के लिए छोड़ देते हैं। ये देखिए, 2 घंटे बाद अच्छी तरीके से सेट हो चुका है। तो अभी इसे हमने इस तरीके से हमने किया, और इधर से भी इस तरीके से किया, ऐसे हाथ से, और फिर इधर से उठाया और इस तरीके से ऐसे किया, और फिर इधर से भी ऐसे किया, और फिर ये पन्नी लगाकर हमने इसे चौकोर बना दिया। देखिए, मैंने आपको बता दे रही हूँ, मैंने इस तरीके से बेला हुआ है और फिर मैंने इस तरीके से बेला है, तो इससे चिकनाहटपन भी आ गई है। हाँ, तो ये देखें इस तरीके से। और आप चाहें तो प्लेट में अगर आप घी लगा के, और बटर पेपर आपके पास नहीं है, तो आप इस तरीके से रख के, और मम्मी कैसे, हाथ से कैसे करना है? बस आपको ऐसे ऐसे करना है, इधर से उठाकर और इस साइड से भी, तो ये चौकोर हो जाएगा अगर आपको चौकोर करना है तो। और फिर पन्नी लगा के उसी तरीके से बेल लेना है। हाँ बिल्कुल। और जो वीडियो पे नए आए हुए हैं वो सब्सक्राइब करना, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। फ्री में करना तो बनता है ना। अब इसमें हम चांदी वर्क लगा देते हैं इस तरीके से। ये देखें, तो हमें चांदी वर्क जो है हमें इस तरीके से लगा देना है। तो ये देखें, लग गया। अब इसे हम कट कर लेते हैं। हमें इस तरीके से धीरे धीरे कट कर लेना है। इस तरीके से। तो इसे हमें इस तरीके से इस तरीके से हमें एक एक कट करके निकाल लेना है। हमने ये पीस पीस करके कट करके रख लिया है। हमारे यहाँ बारिश बहुत हो रही है तो लाइट हमारी गोल हो चुकी थी, तो हमने निकाल कर नहीं दिखाया, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। तो ये देखिए हमारी ये तैयार हो चुका है, और इसे भी हमने उसी तरीके से बनाया हुआ है। हमने ये कलर यानी वही उसी टाइप से, यानी हमने 2 कलर कर लिया है। मतलब आपने फ्रूट कलर येलो कलर का इसमें डाल दिए थे। हाँ। ये वाली बर्फी में डाल दी थी। हाँ। और ये कलर में आपने पिंक कलर डाल दी है। हाँ, बस बाकी वही तैयारी है, वो वैसे ही बना हुआ है। अब इसे भी हम कट कर लेते हैं। ये देखें इस तरीके से। अब इसे भी हम इस तरीके से
कट कर लेते हैं। ये देखें, तो ये देखें, ये हमने कलर कर दिया है। इस तरीके से पीस हो गई है हमारी। ये देखें, तो ये देखें पीस निकाल ली और इसे भी हम इसी तरीके से एक एक करके पीस निकाल लेते हैं। ये देखें, ये देखें, बिल्कुल आसानी से निकल जाती हैं, कोई दिक्कत वाली बात तो बिल्कुल भी नहीं है। तो गाइस हमने एक एक करके दोनों कलर की बर्फी को अच्छी तरीके से कट कर लिया है। तो गाइस ये आपको कैसी लगी नारियल और मूंगफली की बर्फी? और आप कब अपने घर पे बना रहे हैं? रक्षाबंधन का त्योहार सामने है और आप कब बनाने वाले हैं? कमेंट में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब आप करेंगे तो अगली वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगी। तो दुआओं में हमें याद रखिए। आप अपना ख्याल रखिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।